तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भल्लियाँ मैंने ऑलरेडी घर पे बनाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, बूंदी या भल्लियाँ या फुल्की, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ इनको घर पे बनाने की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको नीम गर्म पानी में डिप करना है। यहाँ पानी के अंदर डाल देंगे हम इसको। और इसको हम कवर करके एक साइड पे कर देंगे। तो भल्लियों को सोक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल ले लिया है, बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लें आप। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 कप दही। दही ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दही मेरे पास अच्छा था, थिक वाला, तो मैं इसके अंदर 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास दही थोड़ा पतला वाला हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध कम कर लें। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे 1.5 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। खूबसूरत सी लुक देने के लिए 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। 2 मीडियम प्याज लिए थे, इस तरह से मैंने इनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। प्याज चला जाएगा। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद मीडियम कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। सीड्स को मैंने रिमूव कर दिया था। टमाटर के साथ ही पुदीने के कुछ कटे हुए पत्ते ऐड कर देंगे, खुशबू काफ़ी अच्छी आती है इसके अंदर। ये चले गए। उबले हुए चने ऐड करेंगे 1 कप, ये चले गए। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे भल्लियाँ, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। हल्के हाथ की मदद से इनको दबा के तो पानी निकाल दिया इनका। क्यूब्स में कटे हुए आलू 3 से 4 अदद मीडियम। अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर घर पे छोटे बच्चे नहीं हैं तो, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। सर्विंग बॉल में निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। एंड इट्स डन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जिसकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।